फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल चल रहा है। फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल बात करने लगा है। फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था आमना का चांद मुस्कुरा रहा है। अब यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, ऐ सिद्दीका, आपके कदमों पे कुर्बान सब जाएंगे अहले बैत के आशिक, क्योंकि अगर आप ना होती तो कैसे पता चलता सैयदा कैसी है? कोई रावी नहीं बता सकता था, ये आप ही ने बताया कि खातून जन्नत कैसी है। अब तवज्जो करें, इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो किसकी बेटी है, किसकी माँ है। वो इस वजह से ईसा बुलंद है कि वो मरियम का बेटा है। इस वजह से फकत एक निस्बत कि ईसा बेटा है, मरियम माँ है ईसा की, इस वजह से बुलंद है। मगर सैयदा को देखो, तैयबा को देखो, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानु ताजदार हलता। इकबाल कहता है फातिमा वो है जो हसन हुसैन की माँ है, अली की बीबी है और नबी की साहबजादी है। कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा वरना गिरदे तुर्ब तशकर दी दमे सजदा बरखाक खाके ऊपर शीदमे। इकबाल कहता है फातिमा तेरा वो एहसान है इस्लाम के ऊपर कि अगर मुझे शरीयत की पासदारी ना होती तो इकबाल कभी काबे का तवाफ न करता, बल्कि फातिमा तो ज़हरा की तुर्बत का तवाफ करता। काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ता, फातिमा तो ज़हरा की तुर्बत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। ये तो इकबाल के ख्यालात और जज्बात है। मगर जब मेरे इमाम ने बात की है तो अगर इकबाल भी होता तो मुरीद हो जाता मेरे इमाम का। इकबाल ने कहा था मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि वो इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की वालदा है। मगर फातिमा को देखो, अल हसन हुसैन की वालदा है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूर 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 मुतलकी कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फरमाते फातिमा नूर की माँ है, नूर की बीवी है, नूर की बेटी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा एक बात बताओ, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट मोमेंट में जब हामिला होती है तो डॉक्टर उसको कहता है ये खाना, इससे विटामिन सी आएगा, इससे विटामिन डी आएगा। यानी जैसे संतरा खाएगी विटामिन सी आएगा, अगर तू खाएगी अमरूद तो विटामिन डी आएगा, और अगर तू खाएगी जो है वो सेब आयरन बढ़ेगा। अगर अब मुझे बताओ अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा अनार अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? कहाँ गई वो माएँ मेरी बहनें जो डरती थी? मदीने में एक औरत दुआ कर रही है, इधर देखो ऐसे, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। हैरत की बात इस दुआ में यह है कि उसका बाप जंग में है, मगर वो ये दुआ नहीं कर रही मेरा बाप बच जाए। और फिर एक बार और दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, हालांकि उसका सगा भाई भी जंग में है। वो ये नहीं कह रही है अल्लाह मेरा भाई बच जाए। फिर उसके बाद तो वो जो है कि नहीं दुआ कर रही है। तो हैरत की बात यह है कि उसका बेटा भी जंग में है। अगर मेरी बहनें इस एक रिवायत को समझ जाएं दिल से तो मोमिना। अब बताओ आप मुझे, उसका दिल नहीं धड़केगा? तो जो है कि नहीं, तो जो है उसका दिल धड़केगा नहीं। मगर उससे जब किसी ने ये कहा ना आके दुआ करिए अल्लाह मेरे नबी जल्दी बोलो जंग, कुछ आप भी तो बोला करो ना भाई, सुभान अल्लाह हुजूर का। जब आप बोलेंगे ना तो आपको सुनने का बोलने का दोनों को सवाब मिलेगा। अब आपको तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो क्या बताऊं आपको। कौन से वाले? ओ जन्नत दे के चले गए मियां, ठीक नहीं बात नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं ये बात इस वजह से कर रहा हूं, जरूरत है। वरना मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरे वाले दादा परदादा लकड़दादा पूरा जनरेटर शरीफ का सिलसिला गौस पाक से मिलता है। हम पीर के किसी के मुखालिफ नहीं। मैं एक बार किसी खराब पीर के खिलाफ तकरीर कर रहा था, एक अच्छे पीर साहब बुरा लग गया,
तो उन्होंने कहा आप मुझे कह रहे थे। मैंने कहा मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैंने तो नहीं कहा कि आपका कुछ कह रहा था, ये तो आपने खुद ही समझा ना, हमने तो नहीं कहा। इधर देखो, हालांकि हम उस पीर को कहना चाहते हैं जो सिर्फ अमीर से मिलता है, गरीब से नहीं मिलता। वो कयामत के दिन हुजूर से कैसे मिलेगा? पीर तो थे, एक बरेली के पीर थे। बंबई में किसी सेठ के यहां पर उसकी इसरार पर आराम कर रहे थे, मगर रात में जब कोई 2 बजे के टाइम परेशान हाल आया तो दरवाजे पे दरबान जो थे उन्होंने कहा हजरत आराम करने चले जाओ। हजरत सुबह को अपना बिस्तर बांध के तैयार थे, मैं बरेली जा रहा हूं। कहा क्यों हुजूर? वो आपकी नींद खराब हो जाती। कहा रात एक आदमी आया था हुजूर का उम्मती, इसने तेरे दरबान ने उसको भगा दिया। कहा हुजूर आपकी नींद खराब हो जाती, आराम? कहा मेरे आराम की बात करते हो? वो जो रात में आधी रात में परेशान होके आया होगा उसको कितनी तकलीफ होगी। अगर कयामत के दिन मुझसे ये सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तेरे यहां रुकने वाला नहीं हूं। आराम करता तो बरेली से ना आता, घर पे आराम करता है आदमी अपने। और कहा सुन अहमद रजा का बेटा दुनिया में आराम करने के लिए नहीं, मुस्तफा का काम करने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, नारे। ये कमाल है, मैंने नाम नहीं लिया मगर ये आदमी। अब कुछ मियाओं का मामला तो ये, इश्तिहार में अगर छोटा नाम आ जाए तो गाड़ी वापस पलटा देते हैं। कहते हैं यार जिसने इश्तिहार में इज्जत नहीं दी, जलसे में क्या इज्जत देगा? इस जाहिल को ये बताओ, जलसे वाला इज्जत नहीं, मदीने वाला इज्जत देता है। समझ आ रही है? अभी तो पीरों को भी खुद तरबियत की जरूरत है। सबको नहीं कह रहा हूं, जो खराब है उनको ही कह रहा हूं। अब जिसको बुरा लगे उसे कह रहा हूं। समझ है कि नहीं? दिल लगा के बोलो हमें नाजिम भाई। जिसको बुरा लगे, मैं इसी वजह से तकरीर करता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगे, वरना सही बात क्या होगी जब किसी को बुरी नहीं लगेगी? तो बोलो। तवज्जो है कि नहीं? आज के बाद किसी पीर के चक्कर में लड़ना वड़ना नहीं आपस में। मैंने सुना है आपके यहां कोई नहीं लड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। और ऐसे पीरों को घुसने ही मत देना अपने घर में। अच्छा कोई पीर साहब कहे फला मुसलमान से बातचीत मत करना, सुन्नी से, सहीउल अकीदा से, तो उसका शिरे के साथ 100-200 रुपए वापस कर देना। हजरत ये शिजरा है आपका, ये 100-200 रुपए ले जाओ, क्योंकि हम आपके मुरीद बाद में हैं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। दुआ क्या कर रही है? अल्लाह मेरे नबी जंग कुर्बान हो मेरी नस्लें उस खातून के कदम पर। उसके कदम तो बड़ी चीज है, उसके पैर के जो जर्रात हैं वो मेरी नस्लों से बेहतर हैं। वो खातून जो ये दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे मालिक मेरे नबी जंग, मगर उससे पलट के कहा सुन हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। आप उधर ना देखें, मेरी तरफ देखें। देखो आप हंसे ना, इधर देखें भाई। ए भाई वल्लाह कह रहा हूं, तकरीर करते वक्त मेरी आई साइट बहुत हाई हो जाती है, वल्लाह कह रहा हूं। हर आदमी को देख रहा हूं मैं। आपको इसका यकीन ना हो तो देखो किसी ने कुछ हरकत की कहीं से। जो आदमी देखो, मुस्कुराना तो हर बात जगह, हंसना आराम है, मगर हंसना मतलब आराम से हंस सकता है आदमी, आराम है ना इसमें, मगर आदमी रोने के लिए दिल चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। उसे क्या खबर दी गई? तेरा बाप शहीद। अल्लाह। अब बाप की खबर जिसने सुनी होगी ना, उसको पता होगा बाप क्या है। मैंने तो आज से 25 साल पहले तकरीबन अपने बाप की ये खबर सुनी थी। वो दर्द आज तक वैसा ही है, जख्म हरा है। जब भी कोई उनकी यादों की हवा चलाता है, मेरा जख्म फिर से बाप के ख्यालों में बसे हुए हैं। वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका।
ये मेरे वालिद साहब का ही शेर है। अल्लाह उनको जन्नत दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह उनको और आपके सबके जिनके वालिद चले गए, मगर कि दर्द पड़ा है बाप का मौत सुनना। उसने जैसी सुना, और वो बेटी के लिए, मैंने बेटियों को मरते हुए देखा है, बाप के साथ मरते हुए देखा है। अटैक हो गया, मर गई, तुम फिर भी बेटों की खुशी मनाते हो, फिर भी बेटों को इज्जत देते हो। बेटी ने तो कभी घर से नहीं निकाला। जब भी निकालते हैं बेटी निकालते हैं। कभी बेटी तो नहीं कहती कि बाप के मरने के बाद उसके अंगूठों से जल्दी से, गर्म अंगूठा है जल्दी से लगवा लो, काम हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी तरफ देखो। बेटी की आंखों में कुछ आंसू निकले, टप टप नीचे को गिरे। आंसू जब नीचे को गिरे उस खातून के, तो फिर उसने, खबर सुनाने वाली ने कहा, पहले पूरी बात तो सुन ले मेरी बहन, अभी इम्तिहान और है। तेरा भाई भी शहीद हो गया, तेरा भाई भी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बैठे रहिएगा, उठिएगा मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। बैठो भाई, बैठो। शायर हिंदुस्तान भाई, बेटा कारी महमूद मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। नारे। अब आप लोग बैठ जाएं, मेहरबानी करें, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे। आइए आइए, ये बैठ जाइए। भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं, मैं बैठ जाएं आप लोग, जरा थोड़ा सा टेंशन आप ना दें मुझे। मैं खत्म कर दूं कहूं तो? दिल लगा रहा आप लोगों को, नहीं लग रहा है? बैठ जाएं, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुशियां ले बैठे। कारी साहब आ गए हैं। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब का तारुफ इस वक्त कराना ठीक नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि सूरज को चिराग दिखाने की तरह, मैं दिखाता ही नहीं, कभी ये काम नहीं करता। इंसान खुद अपना तारुफ होता है। मैं बात क्या कर रहा था उस खातून की, दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं, दोनों हाथ उठा बोलोगे लब्बैक या रसूल। जिन लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं, अल्लाह उनकी भी तौफीक दे दे। जरा एक मरतबा मैं देख लूँ, लब्बैक या रसूल। ए भाई बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठ जाओ, बस यहीं बैठ जाओ, बस बस। देखो, मोहब्बत में नशिस्तें नहीं देखी जाता, जो जहां बैठ गया वहां बैठ गया। आप आओ तो मेरे सीने पे आके बैठो। बात जो मैं कर रहा था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हूं, मगर इसके लिए मैं फिर दुआ करता हूं, अल्लाह वही माहौल मुझे अता करे दिलों का जो था। उस खातून को कहा गया तेरा बाप, और उसके बाद तेरा बेटा भी, तेरा भाई भी, और उसके बाद तीसरी खबर ये सुनाई कि तेरा जवान बेटा भी अब कभी वापस नहीं आएगा, वो भी शहीद हो गया। मोमिना थी। हमारे यहाँ तो एक मौत हो जाए ना तो औरतें ऐसे रोती हैं, दुपट्टा कहाँ गया कुछ खबर नहीं, कौन देख रहा है कुछ खबर नहीं। और वो आने वाले भी जाहिल होते हैं, वो भी एकदम घुस में आ जाते हैं, अंदर घुस गए, उन्होंने भी बिल्कुल खबर नहीं की कि हम आ रहे हैं, या किसी को देखना चाहते हैं मरने वाले का चेहरा, तो जरा थोड़ा सा दरवाजा, कोई औरत हो तो हट जाए, सारे बदतमीजी करते हैं। और औरतें उधर आई और वो दुपट्टा उन्होंने, कहाँ है उनका, वो खुद कहाँ है, बिल्कुल भूल गई। रोने को मैं मना नहीं करूंगा, दिल का गम, हदीस शरीफ सुनिए, दिल का गम अल्लाह की जानिब से है, और ये जबान का गम शैतान की जानिब से है। जबान से बयान करना, रोना, इस तरह की बातें करना बेवजह की, ये सब हराम है। हुजूर फरमाते हैं लानत है उन औरतों पर जो अपने मुर्दों पर ऐसे रोती हैं, बयान करती हैं और इस तरह की बातें करती हैं। मगर दिल से रोने को हम मना नहीं करते, मगर इस रोने से क्या फायदा होगा? कमाल तो ये था मेरी बहन, बाप का जनाजा बाहर पड़ा होता और तू उठती और तू जाकर अंदर कमरे में मुसल्ला बिछा लेती और रोक के कहती, मालिक मेरे रब मेरे बाप को बख्श देना, मुझे खुदा की इज्जत की कसम है, तेरा बाप कब्र में बाद में जाता, उसकी कब्र जन्नत पहले बना दी जाती, क्योंकि बेटी अगर ऐसी दुआ करती। मगर तूने उसको समझा नहीं मेरी बहन, तूने आंसुओं की कदर को नहीं समझा। हर परेशानी सजदा चाहती है, हर परेशानी सजदा चाहती है, परेशानी का हल सजदा है, वो उसके अलावा कोई हल नहीं। न किसी मियां के पास हल है, न किसी मौलवी साहब के हल पास हल है, हर परेशानी का हल मेरे रब के पास है, सजदे में।
वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बहन, मेरी बेटी, उस वक्त का और आंसुओं का सजदा, खुदा की कसम बगैर आंसुओं का सजदा, आंसू वाले सजदे का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। जब भी दिल टूट जाया करे, किधर मत जाया करो, बस सजदे में जाया करो, तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी अल्लाह की साथ से। और ऐसी मोहब्बत होगी अल्लाह से तुमको कि तुम दुनिया में भी कामयाब। ये परेशानी इसी वजह से आती है। उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया और रोई, आंखें में आंसू आए, गिरे टप टप गर्म आंसू। उसके बाद भाई की अब 3 खबरें सुनी है, कांप रही है, गम की वजह से चली है। माँ भी है जिसका बेटा शहीद हुआ है, बेटी भी है जिसका बाप शहीद हुआ है, और ये बहन भी है जिसका 3। कितनी बड़ी बात है। मगर जब चली, औरतें पीछे पीछे अपना पर्दा करके निकली। निकलते निकलते मैदान जंग में गई। लोगों ने समझा बाप की खबर पे जाएगी, बाप को देखेगी, मगर नहीं, पहले भाई के जनाजे को देखेगी। नहीं, किसी ने कहा नहीं नहीं, भाई को नहीं देखेगी, बेटा उसका जवान गया है, पहले बेटे के जनाजे से चिपट के रोएगी। नहीं नहीं, किसी ने कहा बाप के पास जाएगी। मगर वाह रे सहाबिया, वो जब गई तो उधर नहीं गई जिधर जनाजे पड़े थे, वो उधर गई जिधर हुजूर आराम करते थे। सरकार जिधर ऊंटनी पर थे उधर जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ की, हुजूर की आंखों में आंसू थे। अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, सहाबी के ईमान पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। फिर जब वो गई जनाजे पर तो बिल्कुल पर्दे में थी। बाप की जब जनाजा देखती थी तब भी वो पर्दे में थी, जब भाई की लाश देखती थी तब भी पर्दे में थी, जहान बेटे की लाश पर पहुंची फिर भी पर्दे में थी। किसी ने पूछा रे पर्दा भी तक ऐसा कैसा ही है, बाप शहीद, भाई शहीद, बेटा कह लगे मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, इस्लाम की जिंदा है। मैं कहता हूं ऐसी लड़कियां अब तो दरियाफ्त नहीं है, मगर फिर मेरे ईमान ने कहा नहीं नहीं, अभी कहत नहीं है। जब मैंने फलस्तीन की वाकयात को पढ़ा तो मेरा दिल अंदर से ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, मगर अगर मुझे कोई जूता ला के दे दे उस लड़की का जिसने ये बयान दिया तो मरते वक्त कहूंगा जब मैं मरूं तो मेरे सीने पे गुस्ल देने के बाद, मुझे कफन देने के बाद ऊपर ये जूता रख देना। किसका जूता है? तो बताना ये उन बच्चियों का जूता है कि 15,000 बच्चे तो ऐसे शहीद हुए हैं फिलिस्तीन के अंदर जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, 10 साल से कम थी। अल्लाह अकबर। और मियां लाखों बच्चे ऐसे बेघर हो गए जिनके घर कोई नहीं है। अब वो मदद करने वाला जब खाने का पैकेट देता है ना तो बच्चे के पीछे पीछे गया, देखूं इसके घर में कौन कौन होगा। तो जिस कैंप में वो था ना उसमें वो बच्चा 4 साल का अकेला था, उसका माँ बाप कोई नहीं था, वो अकेला एक कैंप में रहता था। ओ सुनो तो मेरे भाइयों, मेरी तरफ गौर तो करो, एक एक ब्रेड पे 3-3 मुसलमान हैं, मगर उन बच्चियों का बयान क्या था? उनके बयान ये थे, वो उनका बयान ये था कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? बुर्का तो कोई ओढ़ के नहीं सोता, बुर्का उतार के सोती हैं औरतें। आप बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हैं? कहा इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घर हमारा मलबों में तब्दील हो जाता है, और हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हम मरें तो हमारी लाशें जब मलबे में से निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि जब हम कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मिलें तो अर्ज कर दें ऐ सैयदा, हमारा सब कुछ लुटा था मगर पर्दा हमारा सलामत था। ये बातें मैं अपनी बहनों को बता देता, काश अपनी बेटियों को बता देता। अगर एक लड़की, एक मेरी बहन आज से ये आज से वादा कर ले तो मैं जन्नतुल बकी में उसका सलाम भी कहूंगा, और मैं कयामत के दिन भी गवाही दूंगा मेरी तकरीर सुन के मेरी बेटी ने, चूंकि ना वो हाथ उठा सकती है ना वो जबान से कह सकती है, मगर दिल में इरादा करे मेरी बहन कि मैं आज से पर्दा करूंगी, आज से स्ट्राइट लिबास नहीं पहनूंगी, आज से आदि आस्तीन का लिबास नहीं पहनूंगी, तो मैं इबादत करता हूं उसका सलाम मदीने सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में लेके जाऊंगा, सलाम कहूंगा मेरी बेटी, बस तू कह के दिल से छोड़ देना। और सुनो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कितनी करीब है ये मौत, इससे तुम डरती नहीं? हुजूर की बेटी का आज विसाल होने वाला है, उम्र 25-26 साल है, इससे ज्यादा नहीं है, तकरीबन इतनी है, और दुनिया से जा रही है कौन? आए हाय, आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आओ चलो सलाम करें खातून जन्नत की बार। कौन सैयदा खातून जन्नत? तवज्जो तो करें, जिनका चेहरा
हुजूर की तरह, इनके होंठ हुजूर की तरह। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका अम्मी आयशा सिद्दीका से पूछा कौन हुजूर की तरह है, तो फरमाने लगी कोई चलने में, बोलने में, उठने में, सोने में, जागने में, अखलाक में, बोलने में, माफ करने में बिल्कुल नबी की तरह है। वो कोई और नहीं है, वो फातिमा ज़हरा है। फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल चल रहा है। फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था रब का रसूल बात करने लगा है। फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था आमना का चांद मुस्कुरा रहा है। अब यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, ऐ सिद्दीका आपके कदमों पे कुर्बान सब जाएंगे अहले बैत के आशिक, क्योंकि अगर आप ना होती तो कैसे पता चलता सैयदा कैसी है। कोई रावी नहीं बता सकता था, ये आप ही ने बताया कि खातून जन्नत कैसी है। अब तवज्जो करें, इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि वो किसकी बेटी है, किसकी माँ है। वो इस वजह से ईसा बुलंद है कि वो मरियम का बेटा है। इस वजह से फकत एक निस्बत कि ईसा बेटा है, मरियम माँ है ईसा की, इस वजह से बुलंद है। मगर सैयदा को देखो, तैयबा को देखो, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानु ताजदार हलता। इकबाल कहता है फातिमा वो है जो हसन हुसैन की माँ है, अली की बीबी है और नबी की साहबजादी है। कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा वरना गिरदे तुर्ब तशकर दी दमे सजदा बरखाक खाके ऊपर शी दमे। इकबाल कहता है फातिमा तेरा वो एहसान है इस्लाम के ऊपर कि अगर मुझे शरीयत की पासदारी ना होती तो इकबाल कभी काबे का तवाफ न करता, बल्कि फातिमा ज़हरा की तुर्बत का तवाफ करता। काबे की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ता, फातिमा ज़हरा की तुर्बत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता। ये तो इकबाल के ख्यालात और जज्बात है। मगर जब मेरे इमाम ने बात की है तो अगर इकबाल भी होता तो मुरीद हो जाता मेरे इमाम का। इकबाल ने कहा था मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सै निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि वो इस वजह से बुलंद है कि वो ईसा की मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की वालदा है। मगर फातिमा को देखो, अल हसन हुसैन की वालदा है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूर 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 मुतलकी कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फरमाते फातिमा नूर की माँ है, नूर की बीवी है, नूर की बेटी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत अहले बैत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। बसा लो हुजूर की बेटी की मोहब्बत दिल में। आओ फिर खड़े होते हैं और कहते हैं अब हमारे घरों में पाकिस्तानी बदतमीजियों के सीरियल नहीं चलेंगे, अब हुजूर का कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह का कलाम पढ़ा। आओ अगर वादा करो तो फिर मैं आपसे बात अर्ज करता हूं। मेरी बहनों सुनो, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। मालूम है हुजूर की बेटी विसाल की वजह क्या बनी? सुनो, हुजूर का गम और सुनो उनका अकीदा। अपने बेटों को यही अकीदा देना। मालूम है क्या फरमाया खातून जन्नत ने? जब हुजूर की कब्र की मिट्टी सूंघी ना तो फरमाया मौला अली से मेरे बाप की मिट्टी की खुशबू का ये हाल है कि जो इसे सूंघ ले उसे कभी मुश्क भी अच्छा नहीं लगेगा, मुश्क की खुशबू भी नहीं भाएगी। आज जल्दी जल्दी काम कर रही हैं सारे। हजरत अली ने कहा क्या हुआ? कहा आज मैं दुनिया से जाने वाली। क्यों? कैसे खबर? कहा आज अब्बा को ख्वाब में देखा था, अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा मेरे अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी बेटी तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी फातिमा। कहा आज मैं अब्बा से यार हसन हुसैन जिसके बच्चे हो, अली जिसका शौहर हो, ज़ैनब जिसकी बेटी हो, मगर उसको खातून जन्नत को हसनैन से भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपने अब्बा से प्यार है, अपने हुजूर से। कोई इतना भी, हुजूर ने जब ये कहा ना मैं दुनिया से चला जाने वाला हूं तो रोने लगी। जब ये कहा ना तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी तो मुस्कुराने लगी। कोई अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुराया? बोलो मुस्कुराया। मगर एक खासियत ऐसी भी है जो मुस्कुराई है, वो खातून जन्नत है। हुजूर के घर वालों से मोहब्बत अपने दिल में डालो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरी ध्यान देना। हुजूर की बेटी फिर जब बिस्तर पे गई तो रोने लगी। हजरत अली ने कहा मौत से डरती है? नहीं 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 नहीं।
फिर ऊपर जब चादर डालते हैं ना मैयत की, मैयत जब हिलती भी चलती है तो सबको खबर हो जाती है कितनी मोटा है मरने वाला, कितना पतला है। मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो फिर बेपर्दगी हो जाए, किसी को खबर हो जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। मेरा इमाम कहता है जिसका चल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कयामत का दिन होगा मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज के बाद शादियों में ये बात क्या याद रखोगे आप, जो मैं कह रहा हूं आपसे याद रखोगे? दुपट्टे लेके शादी के गेट के बाहर एक दुपट्टा लेके भारी सा खड़े रहा करो, 20-25 दुपट्टे रख लो। और जैसे कोई आए लड़की बाल खुले हुए और बिल्कुल जिस्म उसका टाइट लिबास पे, तो कहना मेरी बहन भाई की तरफ से एक तोहफा रख ले। वो कहा क्या? का इसको ओढ़ ले। क्यों? का इस वजह से कि ये मेरे नबी की हुक्म है, तेरे लिए नबी का हुक्म है, इसको रख ले। ऐसी बारातें करो। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं जिंदगियों को तब्दील करो। आखिरी बात मेरी ये है जो मैं अब कर रहा हूं, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो इनको मरने से पहले गनीमत जानो। ये एक तो होता है जग बीती, एक होती है आप बीती। मैं आप बीती बयान कर रहा हूं। अभी 6 महीने हुए हैं, मेरी अम्मी को मैंने कब्र में रखा है। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था और मैंने उसको कब्र में रख दिया। मैंने अपने बाप को भी कब्र में रखते हुए देखा था लोगों को, अपने ताया को भी रखा। अभी कुछ दिन पहले 22 मई को मोहम्मद अली फैजी साहब के वालिद साहब का विसाल हुआ। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मगर उनकी मगफिरत मुझे लगता है कि हो गई है, क्योंकि मैंने जब उनको कब्र में रखा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने बहुत मुर्दे रखे हैं कब्र में। ये बात बयान करनी चाहिए, शरीयत हुक्म देती है। किसी की कमी देखो तो छुपाओ और अगर तो बयान करो। तो सुनो, मैंने बहुत कब्र, मगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने कुछ मुर्दों को कब्र में रखने के बाद कोशिश की है इसका सर हो जाए किबले की तरफ, टूटने की कगार पे आई है बरगर्दन, मगर हुई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें मेरी जिंदगी में 2 या 3 लोग हैं, उनमें से एक हमारे मोहम्मद अली भाई साहब के वालिद साहब भी हैं। जब मैंने उनको कब्र में रखा तो उनकी गर्दन ढलक के खुद ही किबले की तरफ हो गई, क्योंकि वो 1 महीने पहले किबला देख के आए थे, काबा देख के आए थे, वो हुजूर के रोजे से आए थे, वो हुजूर की अम्मी सैयदा आमना की बारगाह में रोके आए थे। अल्लाह ताला मेरी भी ऐसी मौत करे, आप सबकी भी ऐसी मौत हो कि ऐसी नेक जगह से आए, बरकत वाली जगह, गुनाह माफ करा के आए अल्लाह हम सबको मौत के वक्त। तो सुनो मेरी, अब मैं आपको बता रहा हूं, माँ अगर जिंदा है उसकी कदर करो। और सुनो, माँ अगर घर में है ना, इधर देखना, अगर माँ है घर के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, कोई साजो सामान नहीं है, फिर भी घर भरा लगता है, खूबसूरत लगता है। और अगर माँ ना होना तो घर काटने को दौड़ता है, बाप ना होना तो फिर घबराहट होती है ऐसे घर से। ये घर कैसा घर है, इसमें कोई बुजुर्ग नहीं, कोई बुजुर्ग। आज सुनो, ऐसे तो सब आशिक हैं, मैं भी आशिक हूं, आप भी आशिक हैं, ये भी आशिक, सारी दुनिया आशिक, मगर आप एक आशिक ऐसा है, अगर आप ये कहें मोहम्मद अली फैजी आशिक रसूल नहीं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहें मुफ्ती साहब या मुफ्ती साहब फलां मेरे बारे में कहें ये आशिक रसूल नहीं, हालांकि गुनाह है, मगर ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे नबी के गुलामों सुनो, मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके इश्क में आपने शक किया तो आपके ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस कन्नी है। नबी ने फरमाया मेरा आशिक है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कोई बे औलाद बैठा हो तो दुआ मांग ले, मेरा तजर्बा है ऐसे जिक्र में दुआएं कबूल होती हैं। कोई कारोबार से परेशान हो तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, वो दिल में अपने दुआएं मांगे। मेरी बात सुने, उवैस कन्नी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन उवैस कन्नी? और यार सुनो, जब कोई मदीने से आता है हम लोग पूछते हैं मदीना कैसा है, गुम्बद खदरा कैसा है, मगर उवैस पूछते थे मदीने वाले कैसे हैं, हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर के होंठ कैसे, हुजूर चलते कैसे। देखा नहीं था, क्यों? फालिज थी माँ को, फालिज में मुब्तला थी, तो वो गए नहीं, क्योंकि कोई ध्यान रखने वाला था ही नहीं। वो खुद ही बेचारे कमजोर थे, यानी माली हालात बहुत कम थे, कुछ था ही नहीं। बकरी चराते थे और बकरी चरवाहे थे और दिन भर काम करते थे, माँ की खिदमत करते थे और फिर बकरी भी चरा लेते थे। माँ ने देखा मेरा बेटा जब कोई आता है तो पूछता है हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं। तो बोली बहुत मोहब्बत करते हो। तो कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ कुछ आहें, कुछ सिसकियां थी जो जवाब दे रही थी हाँ। माँ ने कहा जाओगे देखने का? तो आप बीमार हो, दौड़ के तो नहीं जा सकता ना आपको। तो माँ से कहा मेरी माँ नहीं जा सकता। माँ ने कहा मेरे लाल 3 पहर की इजाजत देती हूँ, तू चला जा। देखा
हुजूर का दीदार करा, उवैस करनी चले, और जब माँ की तरफ से चले तो यही कहते हुए चले, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, अल्लाह अकबर शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। ओ यार मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, अल्लाह अकबर। मदीने पहुंच गए, हुजूर के दरवाजे पे दाता लाहौरी लिखते हैं, जाके अर्ज की हुजूर तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ, क्या सरकार है? तो आवाज आई, ठहर जाओ रात को, सुबह को दीदार करके जाना, सुबह को आएंगे। बाहर से रोने की आवाज आई, कौन रोता है? क्यों रोते हो? मुसाफिर क्या हुआ? क्या मेरी माँ बीमार है, हुजूर के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मगर हुजूर क्या फरमान है माँ बाप का ख्याल रखने का, तो मैं जा रहा हूँ। हुजूर जब आए तो कह देना माँ का गुलाम था और चला गया, और हुजूर से कहना मेरे लिए दुआ करे, चरवाहा हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, हुजूर के दीदार के लिए आया था। एक रात की तो बात थी, ठहर जाते, सुबह को सिहाबी बन जाते, मगर नहीं 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 नहीं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। मदीने जाओ, कभी मदीना देखना ईमान वाली आंखों से, जब तुम पलटोगे तो बाप की मौत की तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना मदीने से वापसी की तकलीफ होगी। मेरा इमाम कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। वापस गए मदीने से, जब वापस गए वैस करनी, अल्लाह अकबर, सुबह हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या है। फरमाया, आयशा बड़ी नूर है, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू आ रही। कौन आया था? कौन? हुजूर, उवैस नाम का कोई चरवाहा था, माँ का फरमा बरदार था, रो के गया है, कह के गया हुजूर से कह देना मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं अपनी माँ की वजह से जा रहा हूँ। सरकार, मेरे नबी ने फरमाया, ओए सहाबा मेरे मिंबर लगाओ, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सारे तशरीफ लेके आए, मिंबर लगा। हुजूर ने फरमाया, मेरा एक आशिक है। सबके दिल धक 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 करने लगे। कौन आशिक है? फरमाया, मेरा आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं है। उवैस है वो जो दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल करता है। अली तुम उससे दुआ करवाना, उससे दुआ करवाना, उमर तुम जाना उससे दुआ करवाना, वो माँ बाप का फरमा बरदार है। फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, जब वो जन्नत में जाएगा, ठहर जा, वो ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, उधर देख मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े, उनकी तरफ इशारा कर, वो तेरी वजह से जन्नती हो जाएंगे। उवैस इशारा करेगा, अरे है अल्लाह, उन इशारे वालों में मुझे भी शामिल कर दे मालिक। अल्लाह अकबर, इशारा करेंगे, जन्नती जन्नती। फरमाएगा अल्लाह, ये हम बदला देते हैं। आज तुम अपनी माँ को परेशान करते हो, माँ को घुट घुट के जीने मजबूर करते हो, बाप से जबान लड़ाते हो। याद रखना, ये माँ बाप चले जाएं, ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं। बा के हाथ दबाया करो, पांव दबाया करो, माँ से खिदमत किया करो। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसे मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे जोर से बात करता है, तेज आवाज से बात करता है। बाप बाप है। दुनिया में घूम लेना, तुम्हें दोस्त तो हजार मिलेंगे, दौलत बदलेगी, दोस्त भी बदलेंगे, मगर बाप कभी नहीं मिलेगा। बाप को कभी आप पा नहीं सकते हो, बाप कभी नहीं मिलेगा। और सुनो, एक हाफिज साहब का मैं साफा बांध रहा था बिहार में, मौलाना साहब का, रोने लगे। मैंने कहा, आज तो आपकी दस्तारे फजीलत है, आज तो आपको खुश होना चाहिए, रो क्यों रहे? कहने लगे, मेरा बाप रक्षा चलाता था और कहता था, बेटे मैं तुझे देखना चाहता हूँ आलिम बनता हुआ, मगर वो एक्सीडेंट हुआ और मेरा बाप मर गया। आज मैं आलिम बना हूं, मगर मुझे अपना बाप याद आता है, जिसने जवान बेटे को पढ़ाया, खुद बुजुर्गी में रक्षा चलाया। आज मेरी खुशी वो खुशी नहीं। घर बना के लोग रोते हैं, बाप नहीं। घर बना के रोते हैं, माँ नहीं। माँ है तो उनको दीदार, उनकी खिदमत करो, उनसे खिदमत लो। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कौन से हजरत की दुआ कबूल होगी आपके हक में, कौन से पीर साहब कितने पैसे लेके सच्ची वाली दुआ आपके लिए करेंगे, मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर ये बात मैं कन्फर्म कर रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं, माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल। ज़बानें खींच ली जाएंगी वो जिन्होंने अपनी माओ से बदकलामी की है, गुत्थियों से खींच ली जाएंगी वो ज़बानें। जलील है वो इंसान, दुनिया का भी आखिरत का भी, जिसने अपनी मां का दिल दुखाया, और कामयाब है वो इंसान जिसने अपनी मां को राजी कर लिया। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं,
जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी नहीं कर सकता। वासिफ अली वासिफ कहते हैं जो सामने वाले नजर आने वाले मोहसिन का शुक्र नहीं अदा कर सकता तो वो नजर जो नहीं आता उसका कैसे शुक्र अदा करेगा। रोया करो अपने रब के सामने। मैंने तकरीर अपनी मुकम्मल कर दी, कभी कभी रोया करो, उससे कहा करो चूंकि वक्त काफी हो गया, मैं 2 मिनट की और आपसे बस इजाजत चाहता हूं, मोहम्मद अली भाई से 2 मिनट की बात और कर रहा हूं। नौजवानों, अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो। आला हज़रत से पूछा गया नेक कौन है, आपने फरमाया नेक वो है जो रात और दिन में एक जैसा नेक है, यानी जो तन्हाइयों में नेक है ना, जो मिंबर पे नेक है ना, अगर वो कमरे में भी नेक बन जाए तो वली बन जाएगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम। अपने जाहिर और बातें को एक जैसा करो, रोया करो। आपको पता है आलिम की क्या पहचान क्या है? डरने वाले को अल्लाह ने आलिम कहा है। क्या कहा है? जो डरते हैं वो इल्म वाले ही डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो मेरे बंदे पढ़े लिखे हैं वही मुझसे डरते हैं, उलमा मुझसे डरते हैं। जो नहीं डरता है वो कुछ भी होगा, पढ़ लिखा हो सकता है, मगर वो नेक आदमी नहीं है, शरीफ आदमी नहीं है। शरीफ वही है जो रब से डरता है, जो रब के सामने तौबा करता है। अपने रब से रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। एक खातून थी मूसा अलैहि सलाम के जमाने में, आखिरी बात, उसने कहा उसका बच्चे बीमार थे तो अपनी पड़ोसी के पास गई, कहने लगे मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो उसने कहा मैं तो तुझसे बड़ी रग़बत रखता हूं, तू बड़ी हसीन है, रात को आ जाना, मैं तो मुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए, तू आ जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा अभी। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। वापस जब गई तो बच्चे रोने लगे, तो बच्चों ने कहा अम्मा कब खाना लाएगी। एक बच्चा जब बेहोश होने लगा ना तो गई, तुझसे जो कर्म मिले कर लेना, रात को मैं तुझे पैसे दे, तू मुझे पैसे दे दे फिलहाल। वो पैसे देके वो चला गया। अब जब वो चला गई, वो चली गई और रात को आई तो इसके बिस्तर पे अकेली थी। इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांपने लगी बिस्तर पे। वो कहा क्यों रोती है, ढोंग दिखाती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या हुआ? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आप तेरे साथ जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। और मैं उससे यही कह रही हूँ मेरे मालिक तू बेहतर है, तू बेहतर जानता है। अल्लाह गुयूब है कि अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं मजबूर माँ होती ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। तू खुद गवाह है कि मैंने गुनाह नहीं किया, मगर आज मुझे माफ कर देना, जिस्म बेचना पड़ा है मालिक बच्चों की भूख की खातिर। जब वो ऐसे रोई ना, वो भी बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। उसने रब ने उसका दिल बदल दिया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी, पैसे दे दिए सारे। वो तो चली गई। ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और मैं तो कितनी इज्जतें लूट चुका हूं, कितनी रातों का मुजरिम हूं तेरा, मुझे माफ कर दे। रो के सो गया। सुबह को दरवाजा खटखटाया किसी ने, दरवाजा खुला तो सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। बोले अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहा मूसा गलत पते पे आए हो, एड्रेस ठीक नहीं है, मैं तो बदकार इंसान हूं मुझे। कहा नहीं, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कोई तूने नेकी की है? कहा रात में रोया था। पूरी बात बता के बोला कितना रोया? इतना रोया था मेरी आंख के आंसू ने मेरा चेहरा भिगो दिया था। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है मेरे मूसा मेरे बंदों से जाके कह दे वो कितने ही गुनहगार सही, बस इतना रो लें कि उनके आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं रब सब माफ कर दूंगा। ऐ लोगों आओ पलटो रब की तरफ, जिन्हें तुम्हें जो कब्र में लोग सब ये दुनिया फसाना है, धोखा है, किस तरफ पड़ गए, ये सब तुमको उठा के कब्र में अल्लाह के हवाले करने वाले, इससे पहले ही हवाले हो जाओ। रोया करो उसके सामने, तौबा किया करो उसके सामने। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, जिनकी दाढ़ी ना हो वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। एक नहीं कुछ नहीं, ओ सब खड़े होंगे, कैसी बात कर, अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। मैं क्या बात है, आप कैसी बात करते हैं? ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी ऐसा ना हुआ उनके कर्म के सदके। हाथ के फैलने से न पहले भीख आई हो। खड़े हो जाओ, खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तो बैठना। इधर आ जाओ, बाहर आओ, निकल के आओ, आ जाओ। एक बात याद रखना, जैसे आज निकल के आ रहे हैं ना, ऐसे ही हम सब निकल के चले जाएंगे दुनिया से। कोई हमारे लिए कुछ करेगा नहीं। कब्र में है कोई आशिक रसूल और आज से कहे अब तक जिया था सभी
नबी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है, नबी की नबी के लिए। आओ माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे 100 शहीदों का सवाब है, निकल के आओ मुसलमानों,